मुन्नी अपने 5 साल के भाई के साथ रेलवे स्टेशन पर टॉफी बेचा करती थी, पर वहाँ पर उसका व्यापार कुछ ठीक से नहीं चल रहा था, इसलिए वो फिर से सड़क पर ही टॉफी बेचने लगी। थोड़ी दूरी पर एक पिज्जा के ठेले पर बहुत सारे लोग पिज्जा खा रहे थे। मुन्नी ने ये देखकर, भला यहाँ इतने सारे लोग बैठकर क्या खा रहे हैं, ये क्या है? ये सोचकर मुन्नी उससे पिज्जा खरीदकर खाने लगी। उसे वो बहुत स्वादिष्ट लगा। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है, ना जाने इसे कैसे बनाते हैं। ऐसा सोचते हुए अपने भाई को भी खिलाकर वो वहाँ से घर चली जाती है। अगली सुबह भाई ने अपनी बहन से खाना मांगा, तब मुन्नी उससे कहती है, रुक जा मेरे भाई, तेरे लिए ही तो खाना बना रही हूँ। फिर उसने अपने भाई को खाना खिलाया और खाते खाते सोचने लगी, मुझे जल्द से जल्द कोई और काम ढूंढना होगा, इस काम से तो कोई फायदा नहीं हो रहा, कुछ करना होगा। वो ये सोच ही रही थी कि अचानक उसे कल खाया हुआ पिज्जा याद आया। मुझे ये पता लगाना होगा कि वो कैसे बनाते हैं और मुझे खुद बनाना होगा। वो ये सोचकर भाई को साथ में लेती है और पिज्जा बनाने वाले के पास जाती है। अंकल, आप ये पिज्जा कैसे बनाते हो, मुझे बताओगे आप? अगर मेरी मदद करोगे तो मैं भी बनाकर बेचना चाहती हूँ। उसके ऐसा पूछने पर आदमी ने कहा, अच्छा, तो तुम मेरी बराबरी करना चाहती हो? सुबह सुबह दिमाग खराब करके रखा है, जाओ यहाँ से। उसने उसे फटकार कर दूर जाने को कहा। ऐसी बात नहीं है, एक बार मेरी बात तो सुनिए। वो ऐसा कह ही रही थी पर उसने धक्का मार दिया। इतने में वहाँ से गुजर रही एक औरत ने उसे देखा। अरे क्या हुआ बेटा? और आप इस तरह बच्चे को क्यों ढकेल रहे हैं? उसके पूछने पर उस आदमी ने सारी बातें उसे बता दी। तब उस औरत ने कहा, आप भी हद कर रहे हैं, वो लड़की अपना गुजारा करने के लिए आपसे मदद मांग रही है, पर आप छी। उस दुकानदार को डांटकर वो औरत उस लड़की को लेकर दूर कहीं जाती है और उससे कहती है, बेटा, क्या तुम्हारे इस दुनिया में कोई नहीं है? और ये लड़का किसका है? ये मेरा भाई है और हमारे माँ और बाबूजी का हाल ही में देहांत हो गया था। तब से हम दोनों ही रेलवे स्टेशन पर टॉफी बेचते हैं, पर मेरा व्यापार ठीक से नहीं चल रहा, नुकसान ही नुकसान हो रहा है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। बस कल मैंने ये देखा था, यहाँ बहुत लोग पिज्जा खा रहे थे, इसीलिए पिज्जा बनाने की विधि जान रही थी, पर वो मुझे डांट रहे हैं। ये कहकर वो रोने लगी। ओहो हो, ठीक है बेटा, चिंता मत करो, ये मोबाइल रख लो, इससे तुम जो चाहे सीख सकती हो। इसमें देखकर तुम पिज्जा बनाने की विधि जान लेना, फिर खुद का व्यापार शुरू कर सकती हो। इस पर मुन्नी ने हामी भरी। मुन्नी ने उस औरत के दिए हुए मोबाइल से पिज्जा बनाने की विधि अच्छे से सीख ली। मुन्नी ने घर पर पिज्जा बनाने की विधि शुरू की। पहले 4 बार पिज्जा ठीक से नहीं बना, बहुत ही बेस्वाद बना था, पर उसने हार नहीं मानी और कोशिश करती रही, तो 5वां पिज्जा बहुत अच्छा बन गया। मुन्नी बहुत खुश हो गई। सुन भाई, अब ये पिज्जा बहुत अच्छा बन गया। अगर ये पिज्जा का काम चल गया तो समझो अपनी जिंदगी सुधर गई। ये सोचकर उसने अगले ही दिन रेलवे स्टेशन पर जाकर पिज्जा बनाना शुरू कर दिया। ताजा ताजा स्वादिष्ट पिज्जा लीजिए, ताजा ताजा स्वादिष्ट पिज्जा लीजिए। इस तरह आवाज देकर वो लोगों को पिज्जा बेचने लगी। बहुत कम दाम में बेच रही थी, इसलिए कई लोग आकर पिज्जा खरीद रहे थे। बहुत ही कम समय में सारे पिज्जा बिक जाने की वजह से वो घर जल्दी लौटी। भगवान जी, आज मुझे पूरे 1000 रुपए का फायदा हुआ। हर दिन ऐसे ही मुझ पर अपनी कृपा करना। इस तरह हर रोज पिज्जा के जरिए बहुत पैसे कमाने लगी। कुछ ही दिनों में उसने रेलवे स्टेशन पर एक छोटी सी दुकान जमा ली, जहाँ पर वो पिज्जा का व्यापार कर रही थी। उसका पिज्जा का व्यापार दिन दुगनी रात चौगुनी हो रहा था। इन सब के पीछे उस औरत का हाथ था। ये सोचती हुई वो घर लौटी। अपने माता पिता की तस्वीर के सामने खड़े होकर उसने, माँ बाबूजी, आप दोनों के बिना हमारी जिंदगी एकदम दुर्बल हो गई है। आज हम 3 वक्त की रोटी खा पा रहे हैं, तो इन सब के पीछे उस औरत का हाथ है। उनका उपकार मैं कभी नहीं भूल सकती।
जो जहाँ भी रहे खुश रहे। ऐसा आशीर्वाद आप उन्हें देते रहना, क्योंकि आपके बच्चों की खुशी का कारण वही है। और साथ ही साथ हमें भी आशीर्वाद दीजिए। इतने में पिज्जा का व्यापार करने वाला वो आदमी घर आ जाता है। ए लड़की, आज के बाद तू पिज्जा का व्यापार नहीं करेगी, और अगर ऐसा किया ना तो तुझे और तेरे भाई को मार दूंगा। क्यों भला? मैं आपकी बराबरी में ठेला थोड़ी लगाती हूँ। मैं तो रेलवे स्टेशन पर पिज्जा बेचती हूँ। तुमने वहाँ पर शुरू किया है, इसीलिए तो कोई मेरे पास से पिज्जा नहीं खरीद रहा है। इतने में मुन्नी की सहायता करने वाली वो औरत भी वहाँ पर आई। तुम ऐसा ही कुछ दुस्साहस करोगे, ये मैं जानती थी, इसीलिए मैं मुन्नी पर हमेशा नजर रख रही थी। तेरा कहा मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया है, पुलिस को इसका सबूत दे दूंगी। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ मत करना, मैं कुछ नहीं करूँगा। मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर घबरा कर वो वहाँ से भाग गया। मुन्नी रोते हुए उस औरत के गले से लग जाती है। बेटा, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें जब भी जरूरत हो मैं यहीं पास में रहती हूँ और सब ठीक हो जाएगा। मैं चाहती हूँ तुम्हारा बड़ा नाम हो। इस तरह उस औरत ने धीरज दिया। मुन्नी बहुत खुश हुई। जैसे उसने कहा था, सच में मुन्नी का बहुत अच्छा नाम हुआ। इतनी छोटी उम्र में पिज्जा का व्यापार करने वाली ये एक लड़की थी, इसलिए न्यूज में भी उसका नाम आ रहा था। मुन्नी इन सब से बहुत खुश हो रही थी। उसे आगे बढ़ता देख उस औरत को भी बहुत खुशी मिली। इस तरह मुन्नी को उसकी मेहनत का फल मिल गया।